गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एनसीईआरटी की बुक की टेक्स्ट एक्सरसाइजेस का पार्ट 2। 21st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10⁻³ kg. If its kinetic energy is 3 into 10⁻⁻25 joules, calculate its wavelength. काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 12mv²। तो 2 को इधर ले गए, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m विल गिव यू v²। सॉल्व करके आ रहा है 6.5866 इंटू 10⁻⁴, और इसका अंडर रूट आ जाएगा 811.579 मीटर्स पर सेकेंड। अब हमारे पास v आ गया और डी ब्रॉगली इक्वेशन कहती है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। h होता है 6.626 इंटू 10⁻34, m 9.1 इंटू 10⁻31 एंड v हमने अभी कैलकुलेट किया 811.579। तो इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है 8.9625 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स। Next question, which of the following are isoelectronic species, that is those having the same number of electrons? So पहले हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, लेकिन +1 स्टेट में इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स रह गए 10। पोटेशियम 19 होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया 18। मैग्नीशियम 12, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए 10। कैल्शियम 2 पॉजिटिव 20 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर 18 इलेक्ट्रॉन्स। सल्फर इज 16, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, नेगेटिव चार्ज आयन बना है, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आर्गॉन 18 न्यूट्रल। अब इनमें से Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और इसी तरह K+, Ca2+ एंड S2 नेगेटिव सभी में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। नेक्स्ट इज राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। H नेगेटिव, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, एक इलेक्ट्रॉन इसने और गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2। इसी तरह Na पॉजिटिव 11 इलेक्ट्रॉन्स में से एक लूज किया, 10 मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6। इलेक्ट्रॉन्स को हम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी फिल करते हैं। O2 नेगेटिव, तो ऑक्सीजन 8 + 2 इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। सबसे कम एनर्जी 1s की होती है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। देन 2s, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और 2p में हम 6 इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2, 2s2, 2p6। F नेगेटिव, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया 10, तो कॉन्फ़िगरेशन वही होगी 1s2, 2s2 एंड 2p6। What are the atomic numbers of elements whose outermost electrons are represented by 3s1? तो इलेक्ट्रॉन्स जब हम फिल करते हैं तो 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6 और उसके बाद 3s में 1 आएगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं 2, 4, 6, 10 एंड 1 11। तो एटॉमिक नंबर हो गया 11। इसी तरह 2p3 के लिए 1s में 2, फिर 2s में 2 और फिर 2p में 3 डाला, तो 4 and 3 7 एटॉमिक नंबर हो गया। 3p5 मीन्स 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, उसके बाद 3s में 2 और फिर 3p में 5 आएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4, 6, 10, 2, 12, 5, 17। इसी तरह 3d6 कॉन्फ़िगरेशन कब आएगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। उसके बाद 4s की एनर्जी कम होती है, 4s में 2 जाने के बाद 3d में 6 आएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6, 2, 8, 6, 14, 16, 22, 24, 26। सो आंसर इज
26, atomic number 26. Then third part, which atoms are indicated by the following configurations? Helium 2s1, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 2 + 1 3, तो 3 एटॉमिक नंबर होता है लिथियम का. नियॉन is 10 and then 3s2 and 3p3 means 10 + 2 12 and 3 15. 15 atomic number phosphorus का होता है, तो phosphorus is the atom. Here 18 + 2 20 + 1 21 means scandium 21 is your atom. Next question is, what is the lowest value of N that allows G orbitals to exist? तो N की वैल्यू निकालनी है. अब S के लिए L असाइन होता है 0, तो N की वैल्यू जो है वो इससे 1 ज़्यादा होगी. L इज़ ऑलवेज N - 1, तो अगर L की वैल्यू 0 है तो N होगा 1. N = L + 1, 0 + 1. अगर p ऑर्बिटल है तो n होगा मिनिमम 2, 1 + 1. अगर d है, d के लिए L2 होता है, तो n की वैल्यू मिनिमम जो हो सकती है वो है 3. इसी तरह f में L की वैल्यू 3 है तो n की वैल्यू मिनिमम 4 हो सकती है, उससे ज़्यादा 5 6 हो सकते हैं. तो यहाँ g के लिए L 4 है तो n जो है 5 हो सकता है. So the lowest value of N that allows G orbitals to exist can be 5. An electron is in one of the 3d orbitals. Give the possible values of N, L and Ml for these electrons. Now electron is in 3d, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी और d की वैल्यू हो जाएगी 2. s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2. अब 2 के लिए ml की वैल्यूज़ क्या होंगी? -L2 + L इंक्लूडिंग 0, तो ये आ गया -2 -1 0 +1 and +2. Atom of an element contains 29 electrons and 35 neutrons. Deduce the number of protons and the electronic configuration of the element. And 35 neutrons हैं, तो number of protons उतने ही होंगे जितने electrons हैं. So protons will be 29. अब electronic configuration क्या हो जाएगी एलिमेंट की? 29 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करने हैं, तो 1s में 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 2 and 3d 9. लेकिन बिकॉज ये 10 वाला एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन d में जाएगा और 3d 10 और 4s 1. दिस विल बी द कॉन्फ़िगरेशन. एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होगी जो कॉपर की होती है. गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पीशीज H2 पॉजिटिव, H2 एंड O2 पॉजिटिव. सो H2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन का, 2 हाइड्रोजन एटम्स मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से एक इसने लूज कर दिया है टू गेट अ पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स रह गए 2 - 1 1. H2 में 1 + 1 2 electrons. O2 positive में 8 + 8 16 -1, that is 15 electrons. Atomic orbital has n = 3. What are the possible values of L and Ml? L की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं? अगर एटॉमिक नंबर है 3 तो n की वैल्यूज़ हो सकती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम L = 0 to L = n - 1, यानी 0 1 और 2 हो सकती है. एंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ L
ml की वैल्यू जो है -l से l तक इंक्लूडिंग 0 हो सकती है। तो जब n3 में l 0 है उस टाइम ml होगा 0, जब n3 में l 1 है उस टाइम ml होगा -1 0 and +1, और जब n इक्वल टू 3 में l 2 है तो उस टाइम वैल्यूज ml की होंगी -2 -1 0 +1 and +2. List the quantum numbers ml and l of electrons for 3d orbitals. 3d orbital में n है 3, l है 2, तो ml हो जाएगा, l है 2 तो ml हो जाएगा -2 -1 0 +1 and +2. Which of the following orbitals are possible? 1p not possible, 1s possible है, फर्स्ट शेल में सिर्फ s होता है, p नहीं होता. 2s is possible, 2p is also possible, 3f is not possible. f के लिए क्वांटम नंबर l 3 है, तो 3 तभी हो सकता है जब n 4 हो, जबकि यहाँ 3 है, तो 3f is not possible. Using SPD notations, describe the orbital with following quantum numbers. n is equal to 1, l is equal to 0. तो ये आ गया 1 और 0 s होता है, तो 1s. 3 p, 4 s is 0, p is 1 and d is 2. तो L2 means 4D and n is equal to 4, तो ये आ गया 4, और L is equal to 3 means F. So explain giving reasons which of the following set of quantum numbers are not possible. n is equal to 0, L is equal to 0. n 0 होता ही नहीं है, 1 से स्टार्ट होता है, तो not possible. n is equal to 1, l is equal to 0, ml is equal to 0, ये possible है. ms is equal to -12 possible है. n is equal to 1, l is equal to 1 नहीं, l हमेशा n-1 होता है, तो l इसमें 0 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, not possible. n is equal to 2, l is equal to 1, ml is equal to 0, ms is equal to -12, ये possible है, क्योंकि for n2 l 2 -1 1 हो सकता है. for 1 l is equal to 1, ml -1 0 और +1 हो सकता है, तो 0 है, हो सकता है. और एक जो ml 0 है, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की 2 स्पिन पॉसिबल है, एक +12 स्पिन क्वांटम नंबर और एक -12 है, पॉसिबल है, तो दिस इज पॉसिबल. n is equal to 3, l is equal to 3 नहीं, l n-1 यानी 3-1 2 तक ही जो हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो नॉट पॉसिबल. n is equal to 3, l is equal to 1, ml is equal to 0 and ms is equal to +12 is possible. How many electrons in an atom may have the following quantum numbers? n is equal to 4, ms is equal to -12. तो n is equal to 4 में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2n स्क्वेयर. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 2n स्क्वेयर मीन्स 32. लेकिन 32 इलेक्ट्रॉन्स में से क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, तो हाफ विल बी हैविंग स्पिन quantum number +12 and half -12. So half of 32 is 16. So 16 of these electrons can have N4 and Ms -12. Answer is 16. Then how many electrons can have this value? N is equal to 3, L is equal to 0. तो L is equal to 0 में हमारे पास S होता है ऑर्बिटल. तो द S ऑर्बिटल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो ये वाले क्वांटम नंबर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स के हो सकते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन्स आंसर होगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज एन integral multiple of the de Broglie wavelength associated with the electron revolving around the
न्यूक्लियाई। हमें प्रूव करना है कि 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। उसके लिए हम एक तो बोहर्स पॉस्टुलेट ले लेंगे एंगुलर मोमेंटम का, जो कहता है कि एंगुलर मोमेंटम इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। एम वी आर इज इक्वल टू n इंटू एच बाई 2 पाई। यहाँ n 1 2 3 वगैरह हो सकता है। अब दूसरी इक्वेशन हम डी ब्रॉगली की लेंगे, जो कहता है लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। एम वी की जगह हम h बाई लैम्डा, एम वी इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। तो ये m यहाँ इस इक्वेशन में एम वी की जगह h बाई लैम्डा अगर हम डाल दें तो हमारे पास आ जाएगा h बाई लैम्डा r इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। अब इसमें से h और h कैंसिल कर दिया तो हमारे पास आ गया r बाई लैम्डा इज इक्वल टू एन बाई 2 पाई। 2 पाई को ऊपर ले गए और ये बन गया 2 पाई r है। हमारे पास आ गया 2 पाई r इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो यही हमें प्रूव करना था कि सर्कमफ्रेंस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट इज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। So it's proved. What transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition n is equal to 4 to n is equal to 2 of He positive spectrum? तो अब He positive आयन के लिए वेव नंबर के लिए फॉर्मूला है हमारे पास। वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट इनटू z स्क्वायर, ये एटॉमिक नंबर का स्क्वायर, इनटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। यहाँ n1 है 4 और n2 है 2। तो ये वैल्यू आ गई न्यू बार इज इक्वल टू r इंटू हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 स्क्वायर इंटू 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 16। अब इसकी एलसीएम निकालते हैं तो 4 और 16 की आती है 16 और डिवाइड करके यहाँ ये आ जाएगा 4 माइनस 1 3। तो ये वाला पोर्शन सॉल्व होके 3 बाई 16 आ रहा है और ये 4 है। तो हमारे पास आ गया 4 r इंटू 3 बाई 16। 4 16 से कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया 3r बाई 4। ये आ गई He पॉजिटिव के लिए ट्रांजिशन। न्यू बार यानी न्यू बार 3r बाई 4 हमने सॉल्व किया है और न्यू बार होता है 1 बाई लैम्डा। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स कर देंगे। 1 बाई लैम्डा इज 3r बाई 4, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 बाई 3r। अब ये जितनी वेवलेंथ आ रही है हीलियम के स्पेक्ट्रम के लिए, इतनी आएगी हाइड्रोजन के लिए। हमें पता करना है कि ट्रांजिशन कौन सी लेवल से कौन सी लेवल तक जा रही है। तो हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यू बार यानी वेव नंबर इज इक्वल टू r इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। अब यहाँ पे लिए न्यू बार क्या था, इट वॉज r इंटू 3 बाई 4। तो r इंटू 3 बाई 4, r इंटू 3 बाई 4 इज इक्वल टू हाइड्रोजन के बराबर यानी r इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1। r और r कैंसिल हो गया और रह गया 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाई 4। तो यहाँ पे 3 बाई 4 आंसर तब आ सकता है अगर n1 1 हो और n2 जो है वो 2 हो। सो दिस इज आवर आंसर दैट हाइड्रोजन के लिए ट्रांजिशन 1 से n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 के लिए होगी और उसकी वेवलेंथ उतनी ही होगी जितनी हीलियम की ट्रांजिशन 2 से 4 के लिए होती है। Calculate the energy required for the process. He positive gives He2 positive plus electron. The ionization energy for hydrogen atom in the ground state is 2.18 into 10 raised to power minus 18 joules per atom. तो हाइड्रोजन के लिए एसोसिएटेड क्या हो जाएगी, फॉर्मूला है En इज इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 raised to power माइनस 18 इंटू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। तो ग्राउंड स्टेट मीन्स n इज इक्वल टू 1। अब एनर्जी कितनी चाहिए होगी इसको रिमूव करने के लिए, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को
इन्फिनिटी के लिए जितनी एनर्जी चाहिए है और ग्राउंड स्टेट के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसमें से माइनस करके जितना भी डिफरेंस आता है दैट इज़ द एनर्जी नीडेड. सो डेल्टा ई इज इक्वल टू ई इन्फिनिटी, यानी n1 की वैल्यू इन्फिनिटी होगी और यहाँ पे n1 की वैल्यू 1 होगी. तो E इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन 1 स्क्वेयर अपॉन इन्फिनिटी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. तो E इन्फिनिटी आ गया 0 और E1 आ जाएगा E माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन 1 स्क्वेयर. तो माइनस और माइनस ये प्लस हो गया और सॉल्व करके ये आंसर आया डेल्टा इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻18 जूल्स. तो हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू है. हीलियम के लिए क्या होगी, फॉर्मूले में इस बार हम हीलियम का एटॉमिक नंबर का स्क्वायर डालेंगे विच इज 2 स्क्वायर. तो बाकी का सेम E इन्फिनिटी अभी भी 0 आएगी, माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 2 स्क्वायर अपॉन ग्राउंड स्टेट के लिए 1, n1 की वैल्यू 1 स्क्वायर. तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया और ये सॉल्व करके आंसर आया 8.72 इंटू 10⁻18 joules. So the energy required for removing electron from the ground state is this much. Then if the diameter of carbon atom is 0.15 nanometer, calculate the number of carbon atoms which can be placed side by side in a straight line across the length of scale 20 centimeter long. तो 20 centimeter long लेंथ में अगर एटम्स को साइड बाय साइड प्लेस करते हैं और हर एटम की डायमीटर 0.15 नैनोमीटर है तो नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे 20 डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ वन एटम. तो ये वैल्यूज पुट करके 20 सेंटीमीटर मीन्स 20 इंटू 10⁻² मीटर, 0.15 नैनोमीटर मीन्स 0.15 इंटू 10⁻9 मीटर्स. वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं, आंसर आता है 1.33 इंटू 10⁻9 atoms. 2 into 10⁸ atoms of carbon are arranged side by side. Calculate the radius of carbon atom if length of this arrangement is 2.4 centimeter. तो लेंथ 2.4 सेंटीमीटर्स मीटर में हो गई 2.4 इंटू 10⁻² मीटर्स. नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं तो डायमीटर ऑफ वन कार्बन एटम हो जाएगा लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स. सॉल्व करके आंसर आ रहा है 1.2 इंटू 10⁻10 मीटर्स. लेकिन हमें निकालना रेडियस विच विल बी डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. तो 2 से डिवाइड करके आंसर आता है 0.6 इंटू 10⁻10 meters. Diameter of zinc atom is 2.6 angstrom. Calculate the radius of zinc atom in picometer and the number of atoms present in a length of 1.6 centimeter if zinc atoms are arranged sidewise length to length. तो diameter हमें 2.6 एंगस्ट्रॉम में मीन्स 2.6 इंटू 10⁻10 मीटर्स. रेडियस इसका हाफ हो जाएगी विच इज़ 1.3 इंटू 10⁻10 मीटर्स. यहाँ हमें रेडियस पिकोमीटर में निकालनी थी तो मीटर्स वाली रेडियस को पिकोमीटर्स में करने के लिए हम डेसिमल को दें ताकि यहाँ पे 10⁻12 आ सके. तो 130 इंटू 10⁻12 मीटर्स. दिस विल बी द रेडियस इन पिकोमीटर्स. देन 1.6 सेंटीमीटर में कितने एटम्स होंगे 1.6 इंटू 10⁻2 मीटर्स अपॉन डायमीटर ऑफ एटम्स 2.6 इंटू 10⁻10 मीटर. सॉल्व करके आ रहा है ये 6.153 इंटू 10⁻7 atoms. A certain particle carries 2.5 into 10⁻16 coulombs of static electric charge. Calculate the number of electrons present in it. तो टोटल चार्ज इतना है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻19. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे डिवाइड करने से. तो दिस इज 2.5 इंटू 10⁻16 अपॉन 1.602 इंटू 10⁻19. दिस इज 1560 electrons.
In Millikan's experiment, static electric charge on the oil drops has been obtained by shining X-rays. If the static electric charge on the oil drop is minus 1.282 into 10 raised to power minus 18 coulombs, calculate the number of electrons present in it. तो टोटल चार्ज इतना है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.602 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 19. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाय 1.602 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 19 कूलम्स. तो सॉल्व करके आंसर आता है 80 इलेक्ट्रॉन्स. Then in Rutherford's experiment, generally the thin foil of heavy atoms like gold, platinum, etc. have been used to be bombarded by the alpha particles. If thin foil of light atoms like aluminium, etc. is used, what difference would be observed from the above results? तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलेगी अल्फा पार्टिकल्स की, क्योंकि लाइट पार्टिकल उसको डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे. An element with mass number 81 contains 31.7% more neutrons as compared to proton. Assign the atomic symbol. एलिमेंट का एटॉमिक मास 81 है, तो मान लीजिए प्रोटॉन्स x हैं और न्यूट्रॉन्स उससे 31% ज़्यादा है उसके, तो 31% ऑफ x हम x में प्लस कर देते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, x प्लस 31.7% ऑफ x. तो और इन दोनों का टोटल आ रहा है 81. सो वी गेट x प्लस 31.7 अपॉन 100 इज इक्वल टू 81. 100x प्लस 100x प्लस 31.7x, ये आ गया 231.7x अपॉन 100 इज इक्वल टू 81. 100 अपॉन 231.7 is 34.95, which is on rounding up comes out to be 35. तो सिंबल हो जाएगा 35 एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का, तो सिंबल हो जाएगा क्लोरीन 3581. That's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.